नारायण 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 केशव नारायण नारायण बद्री नारायण 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 बद्री नारायण मुक्ति नारायण 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 मुक्ति नारायण नारायण केशव नारायण 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 केशव नारायण हरिओम नारायण 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 हरिओम नारायण नारायण बैकुंठ नारायण 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 बैकुंठ नारायण नारायण राघव नारायण 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 राघव नारायण नारायण केशव नारायण 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 केशव नारायण वो लक्ष्मी नारायण भगवान की। अब दूसरे अध्याय में श्री सूत जी कहते हैं, ऋषियों, सुंदर काशी नामक नगर में एक अति सदानंद नाम का ब्राह्मण था। वह ब्राह्मण भूख और प्यास से व्याकुल होकर के नित्य पृथ्वी पर विचरण करता। एक बार उस ब्राह्मण को देख करके भगवान को दया आ गई। भगवान एक बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करके उस ब्राह्मण के समीप आए, कहने लगे कि हे द्विजोत्तम, हे ब्राह्मण देवता, आप नित्य पृथ्वी पर क्यों विचरण करते हो, कहाँ जाते हो, यह मुझसे कहिए, क्योंकि भगवान को ब्राह्मण जो है वो अधिक प्रिय है। तब वह ब्राह्मण कहने लगा कि हे परमात्मा, मैं एक अति निर्धन दलित ब्राह्मण हूँ, दिन भर भिक्षा के लिए भ्रमण करता हूँ, लेकिन इस कुटुंब का पेट भरता नहीं। उत्तम खेती, मध्यम पान, अधम चाकरी, भीख निदान, कोई सरल उपाय हो जिसे मुझे मांगने से मुक्ति मिल जाए, मेरी दरिद्रता दूर हो जाए, तो मुझसे वह उपाय बतलाने की कृपा कीजिए। भगवान उस ब्राह्मण से पूजन का विधान दिलाते हैं। वह पूजन का विधान जान करके भगवान वह अपने घर जाता है। प्रातः काल उठ करके स्नान तैयार करके घर से भिक्षा के लिए बाहर जाता है। जो भी उसे उस दिन धन प्राप्त होता है, उसी से पूजन की समस्त सामग्री एकत्रित करता है और भगवान का विधि विधान से पूजन करता है। तब से भगवान की कृपा बन गई, वह धन धान से परिपूर्ण हो गया। एक बार वही ब्राह्मण अपने धन और ऐश्वर्य के अनुसार भगवान का पूजन कर रहा, तभी एक लकड़ी बेचने वाला लकड़हारा भूख और प्यास से व्याकुल होकर के उस ब्राह्मण के महल के समीप आया तो देखता है कि बड़ी भीड़ भाड़ चल रही है। भीड़ को देखा, लकड़ी का गट्ठर सर से उतार के नीचे रख दिया। घर के भीतर प्रवेश करता है तो देखता है कि वही भिखारी ब्राह्मण है जो इस दिन घर घर भिक्षा मांग रहा था। आज बड़े भीड़ भाड़ के साथ क्या कर रहा है, किसका पूजन कर रहा है। पूजन समाप्त हुआ तो ब्राह्मण से कहने लगा, ब्राह्मण देवता, आप किसका पूजन कर रहे हैं, इसका क्या फल है, क्या विधान है, मुझसे कहिए। ब्राह्मण कहने लगा कि मेरा जो धन धान देख रहे हो, ऐसा देख रहे हो, भगवान की कृपा का प्रसाद है। जो इच्छा करी हूं मन माहे, तो प्रभु प्रसाद कछु दुर्लभ नाहीं। जो भी आप मन में कामना करेंगे, जो इच्छा करेंगे, परमात्मा की कृपा से सब कुछ मिल जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं। तब तो वह कहने लगा कि मुझे भी इस बात का विधान बतलाइए ताकि मैं भी इस बात को कर सकूं और मुझे भी धन धान की प्राप्ति हो जाए, भगवान की कृपा प्राप्त हो जाए। तब ब्राह्मण देवता उस लकड़हारे से पूजन का विधान बुलाते हैं। वह पूजन का विधान जान करके, भगवान का प्रसाद ग्रहण करके, वह जल को पी करके, प्रसाद को ग्रहण करके
वह कहते हैं कि उस स्थान पर जाता है जहां पर धनी लोग रहते हैं, जाते हैं उसे लकड़ी का दूना दाम प्राप्त हो जाता है। तब तो वह प्रसन्न होकर के पूजन की समस्त सामग्री एकत्रित करता है, भगवान का विधि विधान से पूजन करता है, और जब तक संसार में रहता है सुख भोग करता है, अंत में सतपुर वैकुंठ को जाता है। इस स्कंद पुराणी रेवाखंडी स्नान प्रतिपदायाम तृतीय अध्याय। वृंदावन बिहारी लाल की जय, सत्यनारायण स्वामी की जय। फिर लीजिए 2 बार भगवान का फिर नाम लीजिए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। माता यशोदा हरि को जगावे, जागो उठो मोहन नेत्र खोलो। माता यशोदा हरि को जगावे, जागो उठो मोहन नेत्र खोलो। द्वारे खड़े गोप सखा बुलावे, द्वारे खड़े गोप सखा बुलावे। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे लक्ष्मी नारायण वासुदेवा। हे केशव नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोल लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, सत्यनारायण स्वामी की जय। अब तीसरे अध्याय में श्री सूत जी कहते हैं, ऋषियों, उल्का मुख नाम का एक राजा था। वह राजा जितेंद्री था, सत्यवादी था। देवालय में जाकर के ब्राह्मणों को इतना दान करता था कि ब्राह्मण संतुष्ट हो जाते थे। उसकी पत्नी कमल के समान सौम्य स्वभाव, सुशील, शुभ गुणों से युक्त थी, पति परायण थी, पति की आज्ञा का पालन करने वाली और पति की निरंतर सेवा करने वाली। वह भद्रशिला नदी के तट पर बैठ करके भगवान का पूजन कर रहे थे। तभी साधु नाम का एक वैश्य व्यापार से निमित्त होकर के नौका को सागर के तट पे खड़ी करके राजा के समीप आकर के देखता है तो राजन पूजन कर रहे हैं। पूजन करते हुए देख करके राजन से कहने लगा कि हे राजन, आप किसका पूजन कर रहे हैं, इसका क्या फल है, क्या विधान है, मुझसे कहिए। राजन कहने लगे, मेरे पास राज संपदा सब कुछ है, परंतु एक संतान नहीं है। संतान की इच्छा के लिए मैं व्रत कर रहा हूँ। यह संतान प्रदान करने वाला व्रत है। तब तो वह कहने लगा कि हे राजन, मैं भी संतानहीन हूँ, मुझे भी कोई संतान नहीं है। मुझे भी इस व्रत का विधान बतलाइए ताकि मैं भी कर सकूं और मुझे भी संतान प्राप्ति हो जाए। तब जैसा कि पूर्व कथित है, इस प्रकार राजन साधु बनिया से पूजन का विधान बुलाते हैं। वह पूजन का विधान जान करके प्रसन्नचित्त होकर के अपने घर के लिए प्रस्थान करता है। और जब घर पहुंचता है तो अपनी पत्नी को देख करके, लीलावती को देख करके कहने लगा कि मैं संतान प्रदान करने वाला एक व्रत मैं उल्कामुख नाम के राजा से सुन करके आया हूँ और उस व्रत को तो मैं अवश्य ही करूंगा। उसकी पत्नी ने कहा, स्वामी यह तो उत्तम विचार है। अरे जिंदगी में पहली बार कोई अच्छा कार्य सोच के आए हो तो सोचने की क्या बात है, कल प्रातः काल होते ही कर लिया जाए। तब वह कहने लगा, अरे मूर्ख, अभी व्यर्थ में क्यों धन नष्ट करोगी, अरे जब संतान होगी तब व्रत किया जाएगा। वह कहने लगी, स्वामी क्या पुत्र से बढ़कर के धन मूल्यवान है, क्योंकि कहा गया कि टका धर्मा टका कर्मा टका ही परमम टका।
यस्य गेहे टका नास्ते, हाँ टका टक टकायते। सत्य है कंजूस की चमड़ी चली जाए लेकिन दमड़ी न जानी पाए। इस प्रकार कृपा बनिया था। भगवान की कृपा से उसे 10 मास पश्चात एक कन्या उत्पन्न हुई। कन्या ऐसे बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है। कला कला बढ़ने से उसका नाम कलावती रखा गया। फिर लीलावती ने कहा कि स्वामी आपने तो कहा था कि संतान हो जाएगी, व्रत करूंगा, पूजन करूंगा, क्या वह व्रत पूजा नहीं करोगे? वह कहने लगा कि फिर मूर्खता वाली बात कर दी। इसकी 12वीं छठी इत्यादि में बहुत साधन कर चुका है, अब इसके विवाह के समय व्रत कर लिया जाएगा, क्या व्रत कहीं भगा जा रहा है? वह कहने लगी स्वामी सत्य कहा गया है कि काल करें सो आज करें और आज करें सो अब पर में परलय हो गया, बहुरी करोगे कब। किसी भी कार्य को आजकल आजकल करते हैं, कल किसने देखा, कल आए या ना आए। क्या भरोसा है जिंदगी का, साथ देती नहीं है किसी का। सम्मा बुझ जाएगी जलते जलते और दम निकल जाएगा चलते चलते। ये सांस कब रुक जाए कोई ठिकाना नहीं। लेकिन आज इस कलिकाल में किसी को कुछ करना होता है तो आज अक्सर उल्टा करते हैं। आज तो कहते हैं कि आज करें सो कल करें और कल करें सो परसों। अभी क्या जरूरी है पंडित जी, मेरी उम्र तो है बरसों। एक क्षण का ठिकाना नहीं, लेकिन वर्षों का ठेका ले ली। साधु बनिया भी अपनी पत्नी की बात नहीं माना, नगर में गया, देखता है उसकी कन्या अपनी सहेलियों के साथ खेल रही थी। कन्या को देखा, विचार किया मेरी कन्या तो विवाह की योग हो गई है। दूतों को बुलाया, आदेश दिया कि मेरी कन्या के लिए सुंदर श्रेष्ठ वर खोज के ले आओ। दूत लोग आदेश पाए, सुंदर कांचन नामक नगर में जाकर के एक मणिपुत्र को ले आते हैं जो सुगुणों से जात का वैश्य। साधु बनिया अपनी कन्या का विवाह विधि विधान से उस मणिपुत्र के साथ कर दिया, लेकिन दुर्भाग्यवश विवाह करते समय भगवान का व्रत करना भूल ही गया। इसीलिए जब शादी विवाह होता है, शुभ कार्य होता है, तो भगवान की कथा सुनते हैं कि परमात्मा हर मनोकामना को पूर्ण करना, सारी अभिलाषा को पूर्ण करना और हमारे संकट को दूर करना। बनिया उस समय भी भगवान का व्रत नहीं किया और एक कुशल व्यापारी होने के कारण अपने दामाद को साथ में लेकर के व्यापार के लिए जाता है। वह रत्नसारपुर नगर में पहुंचा और भगवान उसकी नीचता पर रुष्ट होकर के एक उपाय करते हैं। 2 माया रूपी चोर राजा का धन चुरा कर भगे जा रहे थे। जहां पर दोनों बनिया विश्राम कर रहे थे वहीं पर सारा धन रखे करके अंतर ध्यान हो गए। अब राजा के सिपाही पहुंचे, देखते हैं सारा धन इन्हीं 2 बनिया के पास रखा हुआ है। इन्हीं दोनों को चोर समझ लिए, इनको बांध करके राजा के दरबार में लाए और कहने लगे राजन, यही दोनों चोर हैं जो आपका धन लेकर के जा रहे थे, अब इनके लिए क्या आदेश है? राजा इन दोनों बनिया की एक बात नहीं मानी, इन दोनों बनिया को बंधवा करके महादुर कारागार में डलवा दिया। यहाँ पर इन दोनों का यह हाल हुआ, घर पे जो धन था सब चोर उठा ले गए। अब लीलावती और कलावती दोनों भूख और प्यास से तड़पने लगी, घर घर भिक्षा मांगने लगी। एक दिन कलावती घर से भिक्षा के लिए बाहर गई। कुछ रात बीतने के बाद घर वापस आती है। लीलावती क्रोध करती, पुत्री इतनी रात बीत गई, तुम्हारे मन में क्या विचार है? वह कहने लगी माँ मैं सत्य कहती हूँ, सारे मनोरथ को पूर्ण करने वाला, सबकी अभिलाषा को पूर्ण करने वाला भगवान श्री सत्यनारायण का व्रत पूजन एक ब्राह्मण के घर में हो रहा था। मैं पूजन में सम्मिलित हुई, भगवान का प्रसाद ग्रहण की, इस कारण मुझे विलंब हो गया। ऐसा सुनते ही लीलावती को याद आता है कि मेरे पति देवता भी भगवान के पूजन करने के लिए मानता माने थे, संकल्प लिए थे, लेकिन आज तक वह मानता पूरा नहीं हो पाया। और वह अपनी पुत्री से कहती है तू कल प्रातः काल होते पूजन की सामग्री एकत्रित कर मैं भगवान का पूजन करूंगी। प्रातः काल हुआ और भगवान की पूजा किया, भगवान से प्रार्थना किया, हे परमेश्वर, हे नारायण, हे गोविंद, मेरे पति और दामाद से जो कुछ गलती हुई, जो अपराध हुआ है उसे क्षमा कर देना और शीघ्र घर वापस आएंगे तो मैं अपने धन और ऐश्वर्य के अनुसार आपका पूजन करूंगा। उसी रात भगवान राजा चंद्रकेत को स्वप्न दिखाता है कि हे राजन, जो दोनों बनिया कारागार में है वो निर्दोष हैं, उन्हें कारागार से छोड़ दो। यदि ऐसा नहीं करोगे तो मैं तुम्हारे राजपुत्र सहित नष्ट कर दूंगा। अब रात का देखा हुआ सब राजा सुबह होते ही सभा में कहने लगे। सभी लोग सुनते हैं तो कहते हैं राजन, स्वप्न तो सत्य मालूम होता है और स्वप्न के अनुसार आचरण करना भी उचित है। तब क्योंकि पहले के स्वप्न जो होते थे वो सत्य होते थे
क्योंकि राजा हरिश्चंद्र जी स्वप्न में ही राजपाट दान कर दिए थे और सुबह हुई है जब आँख खुला तो विश्वामित्र जी दरवाजे पे खड़े थे। हाँ? तो कहते हैं स्वप्न तो सत्य मालूम होता है और स्वप्न के अनुसार आचरण करना उचित है। तभी राजा दूतों को आदेश देता है कि जाओ दोनों बनिया को कारागार से मुक्त कर दो। और ऐसा जब दूत लोग आदेश पाए दोनों बनिया को कारागार से लेकर के आते हैं। जब दोनों राजा के समीप हो जाते हैं तो भयभीत हो जाते हैं। राजा कहने लगे आज तक जो तुमको उत्कृष्ट प्राप्त हुआ उसका कारण देव है, मैं नहीं। ऐसा कह करके उनका छोड़ कर करवाया, सुंदर सुंदर वस्त्रों से आभूषित किया, जो उनका द्रव्य ले लिया था उसका दूना दिव्य ने प्रदान किया। दोनों राजा चंद्रकेत को प्रणाम करके अपने अपने नगर के प्रस्थान करते हैं। इससे संतराणी देवकंडी सत्यनारायण तृतीय अध्याय। वृंदावन बिहारी लाल की जय, सत्यनारायण स्वामी की जय। प्रभु चढ़ा दे। भगवान का थोड़ा नाम ले। श्री राम जय जय राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। श्री राम जय जय राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। मंगल भवन अमंगल हारी, अजर बिहारी। श्री राम जय जय राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। जय जय विघ्न हरण हनुमान, जय जय विघ्न हरण हनुमान। कौशल्या के प्यारे राम, दशरथ राज दुलारे राम। श्री राम जय जय राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। श्री राम जय जय राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। दीन दयाल बिरदु सम भारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। श्री राम जय जय राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। बोलो सत्यनारायण स्वामी की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब चौथे अध्याय में श्री सूत जी कहते हैं ऋषियों, जब साधु बनिया जेल से छूटा, राजा के दरबार से जो भी धन मिला था उसको लेकर के अपने घर के लिए नगर के लिए प्रस्थान किया। कुछ दूर चला तो भगवान सोचते हैं क्यों ना इसकी परीक्षा लिया जाए, इस बनिया का हृदय शुद्ध हुआ या नहीं हुआ। क्योंकि अंधे की लाठी एक बार हिला जाती है दोबारा सचेत तो हो जाता है। इतना ठोकर खाया, कष्ट सहा, कुछ में कुछ तो बदलाव आ गया होगा, सुधार आ ही गया होगा। तभी भगवान एक दंडी स्वामी का रूप धारण करके उस बनिया के समीप आए और कहने लगे, साधु तुम्हारी नौका में क्या भरा हुआ है। धन के मद में चूर हुए साधु बनिया ने जब इस प्रकार सुना तो विचार करता है, कौन सी आपदा पड़ी जो मुझसे पूछ रहा है कि मेरी नौका में क्या है। यदि मैं इससे बतला दूं मेरी नौका में हीरा जवाहरात भरा हुआ है, राजा के दरबार से आ रहा हूं, तो कहेगा थोड़ा मुझे दे दो। और दो चार लोग और ऐसे मांगने वाले मिल जाएंगे, घर पहुंचते पहुंचते तो पूरा मेरा धन चला जाएगा दान करने में ही। तब तो मेरे हाथ कुछ लगने वाला नहीं। क्योंकि कहा गया कि तुलसी पंछी के पिए घटे न सरिता नीर, और दान किए धन ना घटे जो सहे रघुवीर। कभी दान करने के बाद धन घटता नहीं है, लेकिन हमारी आपकी कभी कभी लोगों की मानसिकता होती है। क्या करते हैं, जब यदि कहीं दान करना हो तो पहले सारा जेवा टकटोट डालेंगे कि कहीं एक आध 2 रुपया खुला है कि नहीं है, कहीं ज्यादा ना चढ़ जाए। और
यदि कहीं 1,500 रुपया 2,000 4,000 5,000 दान कर भी दिए तो जब तक 2 4 6 लोगों से बताएंगे नहीं तब तक पेट में पानी पचने वाला नहीं। और दान का मतलब हुआ कि एक हाथ से दान किया जाए तो दूसरे हाथ को पता नहीं चलना चाहिए। भगवान तो बड़े दयालु हैं, बड़े कृपालु हैं। कहा गया है हमें चिंता नहीं उनकी लेकिन उन्हें चिंता हमारी। हमें परमात्मा की चिंता नहीं रहती लेकिन परमात्मा को हमारे पल पल की चिंता रहती है, कि एक क्षण की चिंता रहती है। भगवान इतने दयालु हैं फिर भी लोगों से कह दिया जाए कि भैया 2 4 10 मिनट थोड़ा पूजा पाठ कर लिया करो तो लोग अक्सर कहते हैं पंडित जी टाइम नहीं मिलता। सारा कार्य करने के लिए टाइम होता है लेकिन कभी परमात्मा के लिए हमारे पास टाइम नहीं मिल पाता। तो भगवान कहते हैं जिनके इच्छा के बिना एक पत्ता इधर से उधर नहीं होता, अगर उनके लिए टाइम नहीं है तो कहते हैं कि कोरोना जैसी बीमारी ला देते हैं। आज तो लोगों के पास टाइम है लेकिन कार्य नहीं है। इसलिए कभी ये नहीं कहना चाहिए कि भगवान के लिए टाइम नहीं मिलता। अगर देखिए कभी किसी को टाइम मिल भी जाता है ना तो मंदिर वगैरह जाएंगे, ऐसे जाएंगे जैसे कोई खदेड़ा, इनको बड़ी हलवली में जाते हैं लोग। मंदिर पहुंचेंगे, भगवान के सामने अगरबत्ती जला लेंगे, ए भगवान, अब भगवान से भी बताएंगे भगवान टाइम नहीं मिलता, आज कितने दिनों बाद तो टाइम निकाल पाया हूँ, भगवान मेरी मनोकामना पूर्ण करना। हे भगवान बढ़िया से मकान बन जाए, बढ़िया टायर लग जाए, बढ़िया 4 चक्का गाड़ी आ जाए, लड़कियों का बियाह हो जाते, खिनाती हो जाए, लड़कियों की नौकरी लग जाती हो जाए, इतना मांगेंगे भगवान चक्कर में पड़ जाए। इसको देना क्या है? क्योंकि बिन मांगे मोती मिले और मांगे मिले न भीख। परमात्मा तो बिना मांगे सब कुछ देने वाले हैं, कभी मांगने की आवश्यकता नहीं। लेकिन कहा गया है ना कि स्वार्थ लाही करहि सब प्रीति, असुर नर मुनि सब कई यही रीति। संसार स्वार्थ का है, स्वार्थ है तो भगवान याद आते हैं, अन्यथा भगवान याद आने वाले नहीं। अगर वहां भी जाएंगे ना भगवान के सामने जब इतना कह लेंगे उसके बाद फिर एक बात कहते हैं भगवान मेरा कार्य सिद्ध हो जाएगा तो 5.25 किलो लड्डू चढ़ाऊंगा, और संजोग बस कार्य नहीं हुआ तो लड्डू कैंसिल हो गया, तब लड्डू चढ़ने वाला नहीं। बनिया भी विचार किया बात बनेगी नहीं। बनिया के पास होता क्या है? हल्दी धनिया नमक मसाला, यही तो होता है। मैं इनसे बतला दूंगा तो न सिल लिया न लोढ़ा लिए हैं कि मेरा मसाला पीसेंगे धन भी बच जाएगा मेरा। तो कहने लगा लता पात्रादिकम चैव वर्तते तरडोमम, मेरी नौका में हल्दी धनिया नमक मसाला यही तो भरा हुआ है। भगवान कहें कोनो बात नहीं बच्चा, तथास्तु, जो तुम कह रहे हो सत्य हो जाए। ऐसा आशीर्वाद देकर के सागर के तट पे बैठ गए। जब साधु बनिया अपनी नौका को देखा उसमें जो हीरा जमानत भरा हुआ था सब गायब हो गया। अब क्या दिखाई दिया? लता पात्र दिखाई दिया, हल्दी धनिया नमक मसाला दिखाई दिया। तब तो साधु मूर्छित हो गया। उसके दामाद ने कहा पिताजी आप चिंता क्यों करते हैं, यह श्रेष्ठ प्रज्ञों का वचन है, मिथ्या होए न देव इस वाणी, कभी देवताओं ऋषियों की वाणी कभी व्यर्थ नहीं जाती। क्योंकि कहा गया कि जस करने तस भोगहु ताता और नरक जात काह्यो पस्तुताता। जैसी करनी करोगे वैसे फल मिलेगा, इसमें कोई संदेह नहीं। और अभी तो आपने झूठ बोला है इस कारण आपको दुख प्राप्त हुआ है। क्योंकि कबीरदास जी कहते हैं कि ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोय और औरों को शीतल करें आपों शीतल होय। हमेशा ऐसी वाणी बोलनी चाहिए कि अपने को भी अच्छा लगे, दूसरे को भी अच्छा लगे, हमारे द्वारा किसी को पीड़ा ना पहुंचे। जितना भी हो सके परोपकार करना चाहिए, भलाई करना चाहिए। और आज इस कलकाल में लेकिन ऐसा नहीं है प्रभु। आज तो लोग अक्सर उल्टा करते हैं। आज क्या करेंगे? आज तो कहते हैं कि ऐसी वाणी बोलिए तुरंत झगड़ा हो। क्योंकि आज कोई किसी की बात को सहन करने वाला नहीं। तो आज कहते हैं ऐसी वाणी बोलिए तुरंत झगड़ा हो, और वो से कभो नड़ियो जो आपसे तगड़ा हो। क्यों? क्योंकि नंगा से गंगा हार गई। वाणी बोलिए जान के और पानी पीजिए छान के। वाणी को सदा सोच विचार के बोलनी चाहिए कि हमारे द्वारा किसी को पीड़ा न पहुंचे, किसी को दुख न पहुंचे। जितना भी हो सके परोपकार करना चाहिए, भलाई करना चाहिए, उत्तम कार्य करना चाहिए। और बनिया
तब भगवान की शरण में जाता है, उनसे क्षमा मांगता है, प्रभु आपकी माया से ब्रह्मा इत्यादि देवता आ सकते हैं, वे आपके रूप को नहीं जानते, मैं अज्ञानी हूँ, मूर्ख हूँ, माया में लीन हूँ, मेरा अपराध क्षमा करें। बार बार भगवान से स्तुति करता रहा। भगवान उसकी प्रार्थना से संतुष्ट होते हैं, कहते हैं जाओ तुम्हारा पूर्ण धन तुम्हें पुनः प्राप्त हो जाए, ऐसा आशीर्वाद दिए। और वहां आकर के देखता है तो अपनी नौका को हीरा जवाहरात से भरा हुआ पाता है। वही भगवान का पूजन करता है। इसके बाद घर आता है। अपने नगर को जब प्रस्थान करता है तो कुछ दूर चलने के बाद उसका नगर दिखाई दिया। अपने धन की रक्षा करने वाले दूत को नगर भेज दिया। कहने लगा यह शुभ समाचार मेरी पत्नी से बतला दो। दूत नगर में पहुंचा, उसकी पत्नी लीलावती को देखा, कहने लगा सेठ जी बहुत सा धन लेकर के नगर के निकट आ गए हैं। ऐसा सुनते ही लीलावती बड़ा आनंदित हुई। उस दिन भगवान का पूजन कर रही थी, तभी अपनी पुत्री कलावती से कहती है तो भगवान का पूजन समाप्त करके आओ, मैं पति का दर्शन करने जा रही हूँ। वह पति का दर्शन करने के लिए यहाँ पर कलावती भगवान का पूजन समाप्त कर लिया, परंतु भगवान का बिना प्रसाद ग्रहण किए वो भी पति का दर्शन करने चले गए, जिससे भगवान बड़े रुष्ट हुए। उसके पति से नौका को जल में डुबो दिया। वह पहुंचे तो अपने पति का दर्शन नहीं पाई, रोते हुए पृथ्वी पर गिर पड़ी। होश आया, घर गई, पति की खड़ाऊ लेकर के आई और कहने लगे मेरे पति देवता जब नष्ट हो गए तो मैं जीवित रह के क्या करूंगी, मेरा जीना तो व्यर्थ हो गया, मैं पति के साथ में सती हो जाऊंगी। तभी आकाशवाणी होती है साधु तेरी कन्या मेरा प्रसाद त्याग करके आइए, कन्या अपना घर आइए, प्रसाद को ग्रहण करके आइए, इसका पति निसंदेह ही प्राप्त हो जाएगा। ऐसा सुनते ही वह शीघ्र से घर जाकर भगवान के प्रसाद ग्रहण करके आती है, तो अपने पति का दर्शन पाती है, भगवान का पूजन करते हैं। इसके बाद घर आकर के हर निवासी संक्रांत को भगवान का पूजन करते रहे, जब तक संसार में रहे सुभोग किए अंत में सतपुर वैकुंठ हुए। इस शेष प्राणी वखंडी सत्यनारायण कराया चतुर्थ अध्याय। वृंदावन बिहारी लाल की जय, सत्यनारायण स्वामी की जय। अब 5वें अध्याय में श्री सूत जी कहते हैं ऋषियों, आइए 2 बार फिर भगवान का नाम ले लीजिए। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंद लाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंद लाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंद लाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंद लाल मेरो है। वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब 5वें अध्याय में कहते हैं कि तुंगध्वज नाम का एक राजा था, वह भी भगवान के प्रसाद को त्यागने के कारण बड़ा दुख प्राप्त किया। उसके 100 पुत्र मृत्यु को प्राप्त हो गए, उसका संतान जो था वह नष्ट हो गया। एक बार वह वन में जाकर के बहुत प्रकार के बनेले पशुओं का आखेट किया, उनका शिकार किया और एक बड़ वृक्ष के नीचे जाकर के विश्राम करने लगा। तो देखता है कि वहीं कुछ ग्वालवाल भगवान का पूजन कर रहे थे। अब राजा अभिमानी भगवान के सामने मस्तक नहीं झुकाया और ग्वालवाल क्या किए, भगवान का पूजन समाप्त कर लिए तो राजा के समीप ला करके प्रसाद रख दिए। अब वह भगवान का प्रसाद का भी परित्याग करके अपने घर आ गया, जिससे भगवान बड़े रुष्ट हुए। उसके सारे पुत्र मृत्यु को प्राप्त हो गए, उसका जो धन धान था सब नष्ट हो गया। वहां भगवान का विधि विधान से पूजन किया, जिससे परमात्मा उसकी सारी मनोकामना को पूर्ण किए। फिर कहते हैं जो भी उनके दूसरे जन्म का हाल, जो सदानंद नाम का ब्राह्मण था, दूसरे जन्म में सुदामा जी, जो श्री कृष्ण की भक्ति करके मोक्ष को प्राप्त किए। बिल्लबलगढ़हारा जो था दूसरे जन्म में निषाद हुआ, जो श्री रामचंद्र जी को गंगा पार उतार करके उनकी कृपा से भवसागर से पार हो गया। और जो तुंगध्वज नाम का राजा था, यह महाराज दशरथ हुए, जो श्री रंगनाथ जी का पूजन करके वैकुंठ को प्राप्त किया। और जो साधु नाम का बनिया था, वह कहते हैं कि दूसरे जन्म में मूरत ध्वज नाम के राजा हुए। एक बार भगवान सोचते हैं कि मूरत ध्वज की परीक्षा लिया जाए, तभी अपने साथ रस्सी से बंधा हुआ सिंह लेकर के आते हैं और कहते हैं राजन मेरा सिंह बड़ा भूखा है, इसे भोजन दो। राजन कहने लगे प्रभु आपका सिंह क्या खाएगा।
भगवान कहते हैं तुम्हारे इकलौते पुत्र के दाहिने अंग का मांस खाएगा, लेकिन साथ ही शर्त है। वह कहने लगा प्रभु शर्त क्या है? भगवान कहते हैं कि तुम और तुम्हारी स्त्री दोनों मिलकर के आरे से चीरोगे, और आरे से चीरते समय आंसू भी नहीं आना चाहिए। यदि आंसू आ जाएगा तो मेरा सिंह से नहीं स्वीकार करेगा। दोनों शर्त के सहित अपने पुत्र के दाहिनी अंग को देना तो स्वीकार कर लिए, परंतु जब आरे से चीर रहे थे तभी लड़के की बाईं आंख से आंसू आ गया। भगवान कहने लगे अब मेरा सिंह से नहीं स्वीकार करेगा। वह कहने लगा प्रभु क्यों नहीं स्वीकार करेगा? खाना तो दाहिने अंग का है, खाएगा क्यों नहीं? बाएं अंग को तो इस बात का पश्चाताप है, इस बात का दुख है, उससे कौन सा गुनाह हो गया, कौन सी गलती हो गई, कौन सा ऐसा गुण है, कौन सा ऐसा दोष भरा हुआ है जिससे हे परमात्मा उस बाएं अंग को स्वीकार नहीं किया गया। जब ऐसी बात को भगवान सुनते हैं तो बड़े प्रसन्न होते हैं और उसे वैकुंठ लोग दे देते हैं। वही दूसरे जन्म में महाराज मन हुए जो संपूर्ण भागवत की कथा स्मरण करके मोक्ष को प्राप्त किए। जितने भी ग्वाल वाल थे सब ब्रजमंडल में निवास करने वाले हुए। इस प्रकार कहते हैं जो भी भगवान का श्रद्धा भक्ति के साथ पूजा करता है परमात्मा उसकी सारी मनोकामना पूर्ण कर देते हैं, सारी अभिलाषा पूर्ण कर देते हैं। जो बंधन में है वो बंधन मुक्त हो जाता है, जो निर्धन है वह धनवान हो जाता है। क्योंकि कहा गया कि जाकी रही भावना जैसे अप्रभ मूरत देखें थे जैसी। जैसी जिसके मन की कामना होती, जैसी भावना होती, परमात्मा उसी प्रकार फल देते हैं। क्योंकि भगवान तो प्रेम के भूखे हैं, भाव के भूखे हैं। अगर परमात्मा भाव और प्रेम के भूखे न होते तो सबरी के यहाँ जाकर के वैर न। अगर भगवान परमात्मा प्रेम के भूखे न होते तो विदुर जी के यहाँ जाकर के साग न खाते विदुरानी के हाथ से, क्योंकि दुर्योधन के यहाँ 56 प्रकार के व्यंजन बनाता तो वहां कुछ किरान कर लेते। लेकिन भगवान हमेशा भक्तों के भाव को देखते हैं, हमारे भक्त का भाव कैसा है। फिर भी लोग कहते टाइम नहीं मिलता, उनके लिए कहा गया अगर आपके पास ज्यादा टाइम नहीं है तो एक घड़ी आधी घड़ी अवाध्यों में पुनियादी, एक घड़ी पूजा करो, वो भी नहीं है आधी घड़ी पूजा करो। अगर वो भी टाइम नहीं है, कहीं रास्ते में जा रहे हो, कहीं बैठे हो, कोई कार्य कर रहे हो, जैसे भी हो, जिस हाल में हो, भगवान का चिंतन कर लो, सुमिरन कर लो, ध्यान कर लो, भजन कर लो, तब भी परमात्मा की कृपा आपके ऊपर बन जाएगी। क्योंकि भाव कुभाव अनग आलस हूँ नाम जपत मंगल दसो। भगवान का नाम भाव से जपो, कुभाव से जपो, आलस में लो, किसी भी प्रकार परमात्मा का नाम ले लोगे वो कल्याणकारी है। क्योंकि अजामिल कभी जिंदगी में अच्छा कार्य नहीं किया, संतों की कृपा से उसने अपने पुत्र का नाम नारायण रख लिया था। और जब लास्ट समय आया वह यम के दूत को देख करके घबरा करके अपने पुत्र को पुकारने लगा, बेटा नारायण 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 नारायण, तो भगवान के पार्षद आ गए, आज अजामिल अमर हो गया। इसीलिए तुलसी बाबा लिखते हैं बड़े भाग मानुष तन पावा सूर्य दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। परमात्मा ने बड़े भाग से मानव का तन दिया है, इसके लिए देवता भी तरसते हैं। फिर भी मानव का तन पाने के बाद यूं ही निरर्थक गंवा देते, किसी जीवन किसी काम का नहीं है। नहीं तो तुलसी बाबा लिख देते बड़े भाग गधा तन बाबा, बड़े भाग कुकुर तन बाबा, ये तो नहीं लिखे। क्योंकि कई जन्म जन्मांतर कल्प कल्पांतर युग युगांतर का पूर्ण उदय होता है। 84 लाख योनियों में भटकने के बाद तो मानव का तन प्राप्त होता है, और इसको पाने के बाद भी निरर्थक गंवा देते नहीं है। और यह वह व्रत है, वह पूजन है कि कोई बंधन में हो बंधन मुक्त हो जाता है, जो निर्धन है धनवान हो जाता है। हर प्रकार से परमात्मा सबकी मनोकामना को पूर्ण करते हैं। इस चित्कन प्राणी वखंडी सत्यनारायण पंचमोध्याय वृंदावन बिहारी लाल की जय, सत्यनारायण स्वामी की जय।